है ना, ये आपका क्यू डैश है, ठीक है। तो देखो इसके ऑर्थोगोनल का मतलब समझो, इसको जब इससे मल्टीप्लीकेशन कराएंगे ना, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे अगर आपका ये इस तरीके से है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है अगर ना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो, इसमें 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 डॉट 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 0 डॉट डॉट 1, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस पी। तो इसका मतलब समझो, जैसे मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, जैसे इसका इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करा रहे हैं, ठीक है, कॉलम से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है ना बेटा, है कि नहीं, y1j है ना। देखो 1 ही वेरी नहीं कर रहा है, बाकी इधर वाला वैल्यू वेरी कर रहा है ना, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। और जे आप क्या लिख सकते हो, 1 से लेके p तक ना बेटा, इसकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। एक तो रिलेशनशिप आपको ये मिलेगा, और दूसरा रिलेशनशिप क्या मिलेगा, Q, अब इसमें आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। Q1, चलो मैं एक ले लेता हूं I, और J तो सेम ही रहेगा, और दूसरा ले लेता हूं K ले लेता हूं, ठीक है। J इज इक्वल टू 1 से P। देखो I और K आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे जैसे मान लो कोई इसमें से एक कोई रो ले लो, और इसमें से कोई दूसरा कॉलम, जैसे ये जो दूसरा कॉलम है, दूसरा अगर एक, जैसे मान लो पहले ही आप रो ले रहे हो, तो इसमें से आपको पहला रो नहीं लेके बाकी उसके अलावा आप कुछ भी ले, है ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। आपने क्या करना है, जैसे जो पहला रो है इसमें जो जो भी आप रो लो, उसमें से वो वाला कॉलम ना लो। जैसे अगर आप चौथा वाला अगर आप रो ले रहे हो, तो चौथा कॉलम मत लीजिए, क्योंकि वही सेम वैल्यू आ जाएगी, तो मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो सेम कंडीशन मिलेगी, है ना। तो जो आप रो ले रहे हो वो कॉलम मत लीजिए, उसके अलावा कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो देखो मैंने इसलिए यहाँ पे आई और के को अलग अलग लिखा है। तो इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी 0 ही आएगी, है ना। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आई इज नॉट इक्वल टू के। क्लियर है, आई इज नॉट इक्वल टू के, ठीक है बेटा। तो ये दो कंडीशन आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के होते हैं, ठीक है, और ये फॉलो करने चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, है ना। अब फिर इसके बाद देखिए, इसी में जो मैंने पहला वाला जो कंपोनेंट है, पहला वाला जो रो है, इनको मैंने बनाया, इनको मैंने सपोज कर लिया कुछ। देखो क्या सपोज किया, जेड जे स्टार अपॉन जेड स्टार डैश जेड स्टार, ये मैंने सपोज कर लिया ना। अब जैसे ये जे लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो, Q11 पहली वैल्यू क्या होगी, Z1 स्टार, रूट में जो ये लिखा है जेड स्टार डैश जेड स्टार, ठीक है बेटा, बताइए। फिर ये जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके सारे कंपोनेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जे आपका 1 से p तक, है ना। तो पहला एलिमेंट जो पहला रो होगा, ये जो पहला रो होगा, ये क्या मिलेगा, यहाँ पे Z1 अपॉन रूट जेड डैश जेड स्टार डैश जेड जेड स्टार, फिर Z2 फिर रूट ना, यही मिलेगा ना, बताइए। इसका सारा ये मिलेगा, और इसका ये वाला सारा वही सेम वैल्यू मिलेगी, है ना। आप लोग कहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा Z1 अपॉन रूट जेड स्टार डैश जेड स्टार, और Z2 अपॉन, ये भी स्टार होगा क्योंकि स्टार का है ना कंपोनेंट, तो जेड स्टार डैश जेड स्टार डॉट 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 जेड पी स्टार अपॉन रूट जेड स्टार डैश जेड स्टार, ठीक है। और फिर इसमें भी इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से होगा, Z1 स्टार अपॉन रूट Z1 जेड स्टार और डॉट 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 जेड पी स्टार अपॉन रूट जेड स्टार डैश, ठीक है। ठीक है बेटा, बताइए समझ में आया ये चीज, देख लीजिए एक बारी। तो हमने इसका पहला कंपोनेंट ये मान लिया, तो आपका रिलेशनशिप मैंने इस तरीके से बना दिया, है ना। तो अब अच्छा, अब आप ही लोग बताइए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पहले रो का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो जरा देख लें, हमने जो डिराइव किया, जो हमने डिफाइन किया है, क्या 1 आ रहा है ना, जो हमने डिफाइन किया है, ये जो रो है और ये जो रो है, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देख लेते हैं 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ रहा है तब इसका मतलब ये कंपोनेंट जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है, अगर 1 नहीं आएगा इसका मतलब हमने गलत लिखा है ना। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब इसका और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, देखो इसका Q1J स्क्वायर का मतलब ही यही है कि आप क्या कर रहे हो, पहले रो का दूसरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर ये रूट में है, ये बाहर निकल आएगा।
तो यहाँ पे जेड जे स्क्वायर मिल जाएगा डॉट अरे स्टार, और नीचे ये कॉलम से स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा। फिर ये समेशन, इसमें आपका जे कहीं पे तो है नहीं, तो समेशन इस पे लग जाएगा सीधे सीधे। तो ये समेशन जेड जे स्टार स्क्वायर और नीचे जेड जेड स्टार डैश, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जेड स्टार डैश और जेड स्टार है, ये एक्चुअली है क्या? इसमें कंपोनेंट किस तरीके से है, Z1 स्टार Z2 स्टार डॉट 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 जेड पी स्टार ना। अब ये एक रो में, कॉलम में होगा, एक रो में होगा, है ना। तो ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम ना बेटा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन जब इसमें कराएंगे तो आपको यही ना मिलेगा, देखो है कि नहीं, आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा 1 क्रॉस 1, है ना। देखो ये आपका 1 क्रॉस P है, ये P क्रॉस, ये 1 क्रॉस P और ये P क्रॉस 1। तो मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आपको 1 क्रॉस 1 मिलेगा, जो कि ये है। तो अब आप लोग बताइए, क्या मैं इसकी जगह पे ये डायरेक्टली नहीं लिख सकता, जो कि ये है? बस वही मैंने लिख दिया, जेड स्टार डैश अपॉन जेड स्टार डैश जेड, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब जो हमने डिफाइन किया पहला रो, बिल्कुल सही किया है ना। अब थोड़ा कोरिलेट करना आप लोग, जब हम प्रूव करा रहे थे एक्स बार और ए इंडिपेंडेंट होगा, तो उसमें भी एक जगह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था। तो उसमें लास्ट वाली रो को हमने कुछ माना था, है ना, 1/√n ऐसे करके माना था। मानते ही कुछ और रिलेशनशिप आ गए थे। अगर वो नहीं मानते तो आपको रिलेशनशिप बस यही दो मिलते जो अभी मैंने लिखा।